भारत माता शिव शक्ति अवतार। ओम मंडली। सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 1/9/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 22/4/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, मेरे सुखदेव बच्चे, जी बाबा, लोग समझते हैं आत्मा में परमात्मा लीन हो जाती है। वह सभी है भक्ति मार्ग की बातें। अभी बाप कहते हैं अंधश्रद्धा वाली भक्ति मार्ग की बातें सुनना नहीं। जो बाप सुनावे समझावे वह बातें सुनो। सबसे मीठी बात करो, कोई से कड़वी बात नहीं। किसको दुख दिया तो गोया रावण की मत पर चले। ओम नमः शिवाय। बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। हम तुमको अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं। तुम देते जाओ तो भारत पर तथा सारी दुनिया पर जो राहु का ग्रहण बैठा हुआ है वह उतर जाए। फिर बृहस्पति की दशा हो। सबसे अच्छा बृहस्पति की दशा होती है। अभी तुम जानते हो भारत खास और आम सारी दुनिया पर ग्रहण है। अभी वह कैसे छूटे। बाप तुमसे सब कुछ पुराना लेकर विश्व की बादशाही देते हैं। इसको बृहस्पति की दशा कहा जाता है। मुक्ति धाम में जो जाते हैं उसको बृहस्पति की दशा ही कहेंगे। बृहस्पति की दशा वाले तो पहले पहले ही आएंगे। देरी से आने वालों को क्या मिलेगा। बृहस्पति की दशा ही नहीं जो स्वर्ग का सुख भोगे। ये दशाएं भी बहुत समझने की है। पढ़ाई में भी दशाएं बैठती है ना। बाबा नाम भी लेते हैं। इस समय अनुसार सर्विसेबुल मनोहर है, गंगे है। इन पर बृहस्पति की दशा है। जो सर्विस नहीं करते हैं उन पर कहेंगे राहु की दशा। दशाएं चलती हैं। इस समय बाप वर्णन करते हैं। वह फिर भक्ति में चलती है। मनुष्य तो बिल्कुल ही बेसमझ है। हम भी बेसमझ थे। अभी बाप ने पूरी समझ दी है। पूरा समझदार बनने से पहले पहले जाएंगे। ट्रांसफ़र होना है। यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएंगे रुद्रमाला में। वहाँ से फिर आएंगे अपना वर्षा पाने नंबरवार। बच्चों को यह ज्ञान बिल्कुल नहीं था। बहुत हैं जिनको यह ज्ञान बहुत अच्छा लगता है। कोई तो बुद्धू हैं, कुछ भी समझते नहीं। बाबा कशिश करते हैं, याद करते हैं। सुबह को आकर बैठने में बच्चों को देखकर बाबा खुश होते हैं, जैसे कि बगीचे में खड़े हैं। यह बड़ा अच्छा बच्चा है। इनमें ज्ञान नहीं, यह मीडियम है। सभी सेंटर्स के बच्चों को देखते हैं। नाम रूप शरीर जरूर याद आता है। फलाने की आत्मा लिखते ऐसे हैं, मेरी आत्मा को तूफान आती है। यह होता है। बाबा भी कहेंगे इनकी आत्मा बहुत अच्छी है। इनकी आत्मा 2nd ग्रेड की है। जितना जितना योग होगा उतना ज्ञान भी अच्छा लगेगा। सर्विस भी करेंगे। ज्ञान नहीं है तो योग से भी सर्विस कर सकते हैं। फायदा तो है ना। मुख्य है ही याद और ज्ञान। अल्फ और बे। अल्फ को तो जरूर याद करना पड़े। बाप को याद करते विश्व के मालिक पना ले लेते हैं। यह दुनिया तो पुरानी होती जाती है। नया मकान बनकर तैयार होता है तो दिल होती है अभी नई में जाकर बैठे। फिर पुराने से मम तो टूट जाएगा। बाप मिसाल तो ठीक देते हैं। वह है हद की बात, यह है बेहद की बात। बाप कहते हैं मैं तुम्हारे लिए तेरी पर बहिश्त लाया हूँ। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। छिछी तमो प्रधान आत्मा तो जान सके। सन्यासी लोग कहते हैं आत्मा तो निर्लेप है। बाकी शरीर छीछी बनता है, इसलिए शरीर को स्नान कराने जाते हैं। बाकी आत्मा कहाँ जाए। आत्मा में ही तो खाद पड़ती है ना। सोने में खाद पड़ती है तो जेवर भी ऐसे ही बनते हैं। आग में चीज पवित्र होती है। अभी तो बहुत बड़ी आग लगेगी। शरीर सभी जब जल जाएंगे, आत्मा तो नहीं जलेगी। आत्मा है ही अमर। वे लोग समझते हैं आत्मा में परमात्मा लीन हो जाती है। वह सभी है भक्ति मार्ग की बातें। अभी बाप कहते हैं अंधश्रद्धा वाली भक्ति मार्ग की बातें सुनना नहीं।
जो बाप सुनावे समझावे वह बातें सुनो। सबसे मीठी बात करो, कोई से कड़वी बात नहीं। किसको दुख दिया तो गोया रावण की मत पर चले। बाप तो कब किसको दुख नहीं देते, यह भी पुरुषार्थी है। बाप के संग में रहते रहते कोशिश यही करते हैं मेरे द्वारा किसको दुख न हो। गाया भी जाता है, सत का संग तारे कुसंग बोरे, रावण का संग बोरे। सत के संग से चढ़ती कला होती है, रावण के संग से उतरती कला। यह और कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, इसलिए बाबा याद प्यार भी नंबरवार देते हैं। राजा ही बननी है, सभी तो राजा नहीं बनेंगे। हर एक के चलन से समझ सकते हैं यह राजा बनना है या नहीं। सर्विसेबल बहुत लवली चाहिए। बाबा नाम भी लेते हैं। महारथी घोड़ेसवार प्यादे तो है ना, तो बच्चों को बहुत सर्विस करनी है, तभी बाप के दिल पर चढ़ सकेंगे। जो भी आते हैं उनको पर्चा देना है, नरकवासी हो या स्वर्गवासी। स्वर्गवासी बाप बनाते हैं, रावण नरकवासी बनाते हैं। अभी बाप भक्ति के फल देने आए हैं। शांति धाम सुख धाम का वर्षा देंगे। हमारा कुल ऊंचते ऊंच है, चोटी के ऊपर है बाप। सभी धर्मों का संगठन होगा, तुमको निमंत्रण आएगा। तुम ब्राह्मण धर्म बताएंगे, हम ऊंचते ऊंच चोटी के हैं। बाप सभी को कहते हैं मामेकम याद करो। देह के धर्म को अपन को आत्मा समझो। शांति का राज्य बाप स्थापन करते हैं। जितनी आत्मा पवित्र होगी, याद में होगी, उतनी ही पावर से सुनाएगी। यह है भारत का प्राचीन योग। निराकार बाप ही सिखलाते हैं। भगवानुवाच है ना, शांति का राय गीता में है। सदगति दाता लिबरेटर गाइड वह बाप ही है। समझाने वाली बड़ी बहादुर चाहिए। बोलो विश्व में शांति चाहती हूँ ना। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में विश्व में शांति थी। ये विश्व के मालिक थे, तो जरूर संगम युग पर ही होंगे ना। आत्मा पवित्र बाप को याद करने से बनती है। अभी शांति की दुनिया स्थापन हो रही है, बाकी तुम तो सिर्फ फांफा मार रहे हो। आज बाप के सामने बहुत ही भक्त बैठे हुए हैं। जानते हैं हम कितना माथा मारते थे, मंदिरों में तीर्थों पर जाते थे। तुम भी करते थे, दुनिया वाले भी करते थे। अभी बाप ने सभी बातों से छुड़ा दिया है। हे शिव बाबा कहना भी छुड़ा दिया। यह ज्ञान है, सिर्फ बाप और वर्षी को याद करना है। यह तो जानते हो स्वर्ग में देवताएं सर्वगुण संपन्न थे। हमको भी इन जैसा संपूर्ण बनना है। बाप से यह वर्षा मिलता है, इसलिए दैवी गुण भी धारण करना है। सिर्फ बाप को याद करना है। यह अंदर की बात है। भक्ति मार्ग में क्रियाएं आदि सब कुछ करते हैं, तुमको सब बंद करना है। छी बातें नहीं करो। बाप को सिर्फ बुद्धि से जाना जाता है। यह बाप है। आगे देदारी को बाप समझते थे तो बात करनी पड़ती थी। अभी विदेही को बाप समझते हैं तो बात नहीं करनी पड़ती। इशारे से ही बाप को याद करते हैं। दुर्गति में कितने धक्के हैं। सदगति के लिए सिर्फ चुप रहना है। मन मना भव। घर जाकर फिर आएंगे, बाकी अल्फ जाकर रहता है। कहते हैं ना, उठकर अल्लाह एक बाप को याद करो। यह सोने का समय नहीं है। शिव बाबा चुप है ना, उनकी महिमा करते हैं। शांति का सागर है, उनके अंदर ज्ञान भी सुख भी है, परंतु प्रत्यक्ष कैसे हो? तो बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होते हैं। तुमको भी ज्ञान अंदर रहता है, बाहर जाने की दरकार नहीं। अंदर चुपके से याद करो तो बाप से बल मिलता है। वह सर्वशक्तिवान है। बाप से बल मिलता है गुलगुल होने से। बाप कहते हैं अभी वापस जाना है। मेरे को याद करेंगे तो खाद निकल जाएगी। इसमें भक्ति की बात नहीं। मनुष्य बंदर से मंदिर लायक बनते हैं तो कुछ भी करने की दरकार नहीं। तुम शिव बाबा के लायक बनते हो। सूरत मनुष्य की है, सीरत देवताओं की है। बंदरपना नहीं होना चाहिए, वह निकल जाना है। किसको गुरु करना जैसे बंदर बन जाते हैं, यह भी छोड़ देना है।
तुम बच्चों को गुरु गुरु करना सिखलाता हूँ क्या? ये पुरानी आदतें बंदरपने के चलन को छोड़ देनी है। कोई गुरु गुरु करे तो रिस्पॉन्स नहीं करना है। अपने हाथ में लो नहीं उठाओ। बाबा को बोलो। बाबा युक्ति बताएंगे। बाबा क्या बताएंगे? हियर नो इविल। सामना नहीं करो। आंसू भी नहीं बहाना है। यह भी रोंग हो जाता है। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। रात्रि क्लास है 23/4/1968। प्रदर्शनी में नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, किस द्वारा होती है, यही समझाया जाता है भिन्न भिन्न प्रकार से, क्योंकि अशांति है। विश्व में शांति भी चाहते हैं। तुम बच्चों को लिख देना चाहिए विश्व में शांति, फिर उनके चित्र भी दिखाना है। ये विश्व के मालिक थे। विश्व में शांति थी क्योंकि पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति थी। आयु भी बड़ी थी। जहाँ जहाँ म्यूजियम प्रदर्शनी होती है तो यह बताना है सभी एक कैसे हो सकते हैं। हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है। एक हो न सके। पार्ट तो सभी का अपना अपना है ना। पहले पहले पार्ट होता है सुख शांति का, फिर होता है दुख अशांति का। पुराने में दुख अशांति जरूर होगा। तुम समझते हो खेल ही है नई दुनिया पुरानी दुनिया का। सृष्टि भी चक्र लगाती है। कोई डिफिकल्ट समझानी नहीं है। बाप तो जानते हैं बच्चों ने भक्ति में बहुत ही दुख देखा है, अपवित्र रहे हैं। रावण राज्य में बहुत ही दुखी रहे हैं। सभी पसंद करते हैं राम राज्य। रावण राज्य में अनेक धर्म हैं। राम राज्य में एक धर्म था और सतो प्रधान पवित्रता थी। तो जरूर सुख शांति होगी, आयु भी बड़ी होगी। यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा ने समझाया है ये लोग सभी धर्म वालों को बुलाते हैं राय करने। एकता, वननेस कैसे हो, उनसे अर्थ पूछना चाहिए। तुमसे डरते भी हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं। रिलीजियस कॉन्फ्रेंस है। हाँ, तुम कहते हो पुरानी दुनिया का विनाश, तो कहते हैं ये तो विनाश लाएगी। अरे विनाश बगैर शांति कैसे होगी? परंतु समझेंगे नहीं। पत्थर बुद्धि, ठिक्कर बुद्धि है ना। कहते भी है परमात्मा सर्वव्यापी है, ठिक्कर बुद्धि ठहरे ना। तुम विनाश कहते हो तो डरते हैं। विनाश में ही विश्व की शांति है, यह समझते नहीं है। कहते हैं हम कहते हैं विश्व में शांति हो, तुम कहते हो विनाश हो। तुम बच्चे जानते हो लड़ाई तो जरूर होनी ही है। यह शांति स्थापन हो रही है बाप द्वारा। शांति का सागर बाप ही है। उनकी महिमा कर समझाना होता है। बाप ही विश्व में शांति की स्थापना, अशांति का विनाश और विश्व में शांति की पालना करेंगे। यह बातें तुम ही जानते हो। युक्ति युक्त समझाना है। तुम हो सेना। अर्जुन इतना योग बल नहीं है। ज्ञान को बल नहीं कहेंगे। ज्ञान से तो धन मिलता है। कहा जाता है स्कूल में पढ़ने से कमाई होती है। वह है हद की कमाई, यह है बेहद की। बच्चे जानते हैं हम भविष्य 21 जन्म की कमाई कर रहे हैं। बंधन पड़ता है तो तड़पती हैं। बाप से हम बेहद का वर्षा लेवे, न कि बंधन में फंसे। कहीं कहीं पर जबरदस्ती भी होती है। सीढ़ी में दिखाया है ना। दोस्तों को भी ले आते हैं, कहेंगे इनको पकड़कर गंदा करो। बाप समझाते रहते हैं कामेशु क्रोधेशु है ना। मार भी खाएंगे, नई बात नहीं, चिल्लाना नहीं है। बाबा को लिखेंगे, बाबा कर क्या सकते। बाप कहेंगे युक्ति रचो। बीमारी है, यह है। अनेक प्रकार की युक्तियाँ रचते हैं। बाप कहते हैं तुम्हारी आसक्ति नहीं है। जबरदस्ती करते हैं तो तुम्हारा कुछ नहीं होता है। लाचारी है ना। युक्तियाँ बहुत चाहिए। बहुत बच्चियाँ रोना भी सीख जाती हैं युक्ति से। भल उन पर जबरदस्ती करते हैं। बच्चों की आसक्ति इस दुनिया में ही नहीं है। बाप कहते हैं इन आंखों से जो कुछ देखते हो भूलना है। तुम अभी पवित्र बनते हो। नई दुनिया भी तुम्हारे लिए होगी। जो कुछ होता रहता है नई नहीं है। सभी कल्प पहले मिसल होता है।
तुम पुरुषार्थ करते हो ड्रामा अनुसार। अपन को बचाने का पुरुषार्थ भी करना है। हार खाते हैं। बाप कहते हैं लाचारी मार खा करके फां हो जाते हो तो फिर क्या करेंगे? बाबा हम रावण के वश हैं, हमारा दोष नहीं है। शिव बाबा से बातें ऐसे करनी चाहिए जैसे प्रैक्टिकल में। बाप कहते हैं तुम पर दोष नहीं है, फिर भी जितना हो सके उन पर भी उपकार करो। सभी भारतवासी अपकारी हैं, उन पर कितना उपकार करता हूँ। वह भी रावण वश है ना। अभी तुम तो राम के बन गए हो, तो कोशिश कर उन पर उपकार कर थोड़ा ठीक कर देना चाहिए जितना हो सके। आखिरी में समझ ही जाएंगे। ऐसे बच्चियां अपने पति को ले आती हैं, उनका कल्याण करना है, सहन भी करना पड़े। है यह एक अंतिम जन्म। दिन प्रतिदिन समय थोड़ा होता जाता। 5-7 वर्ष हैं, बच्चा क्या करेंगे? दुनिया में बहुत हाहाकार हो जाता है। लड़ाई चलती है तो 6-7 वर्ष भी चलती है। अरे अपन को सतो प्रधान बनाने बहुत मेहनत करनी है। बाप ने समझाया है तुम तमो प्रधान हो, अभी सतो प्रधान बनना है। यह योग अग्नि है। बाबा कहते हैं हे बच्चों, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, आत्मा पवित्र बन जाएगी। यह पैगाम सभी को देना है। तीर्थों पर थोड़ा भी समझाएंगे तो पंडे लोग वहां उनको डरा देते हैं। तुम्हारा नाम मशहूर है जादूगर से। बाप मनुष्य से देवता बनाते हैं, वह तो अच्छा ही करते हैं। एम ऑब्जेक्ट दिखाना है। पुरुषोत्तम संगम युग की बड़ी अच्छी समझाने देनी पड़े। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। कलयुग अंत, सतयुग के आदि का संगम युग। सतयुग में देवताएं ही होते हैं। सिर्फ संगम युग लिखने से भी समझेंगे नहीं, डिटेल में समझाना पड़े। अच्छा बच्चों, गुड नाइट। आज का वरदान है नंबर 1 रूहानी परवाना भव। नंबर 1 रूहानी परवाने वे हैं जिनको देह बान का, दिन रात का, भूख और प्यास का, सुख के साधन और अपने आराम का, किसी भी बात का ख्याल नहीं। निरंतर देह की स्मृति से खोए हुए रहते हैं, अर्थात निरंतर क्षमा के लव में लवलीन रहते हैं। तो चेक करो, क्या हम ऐसे हैं? फेरी पहनने वाले तो नहीं? अच्छा, ओम नमः शिवाय।